नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 1984 में जब राम जन्मभूमि के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन शुरू किया, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू किया, उसके बाद देश ने लगभग 40 साल तक यह नारा बार बार सुना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। देश में तमाम राम भक्त जो थे, देश ही नहीं बल्कि कह सकता हूं विदेश में भी जो तमाम राम भक्त थे, उन्होंने पूरे भक्ति भाव से, पूरी आस्था के साथ ये नारा लगाया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था थी। और आस्था के साथ साथ प्रमाण भी जुटे कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में उसी जगह पर हुआ जहां बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी थी, एक ढांचा खड़ा कर दिया था। और इसीलिए सब लोग ये नारा लगाते थे कि जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, और इसलिए नारा लगा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन 2014 में और उससे पहले 2014 में जब बीजेपी को पूर्ण रूप से जो है बहुमत मिला, उससे पहले आपने देखा बीजेपी का जो सफर था, बीजेपी के जो चुनाव घोषणा पत्र था, उसमें बीजेपी के निर्माण से लेकर लगातार बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ये हमेशा से एक वादा बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में रहा। और बीजेपी 2 से लेकर उसके बाद 80 से 160, 160 से 272, 275 और 300 तक के सफर पर पहुंची। और तब राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर विरोधियों ने एक नया नारा शुरू उठाया, और वो नारा था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और राम जो भक्त थे उनको छेड़ने के लिए, उनको पोक करने के लिए बार बार ये नारा लगाया गया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कांग्रेस के नेता हों, या फिर अन्य तमाम नेता, सब ने एक ही नारा लगाया, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बन रहा है, वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है। और कल से सब लोग यही कह रहे हैं कि चलिए, आप निर्माण की और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पूछ रहे थे, तो अब नोट कर लीजिए, 22 जनवरी 2024, जिनको भी डेट की प्रतीक्षा थी, जो इंतजार कर रहे थे, जो पोक कर रहे थे और बार बार सवाल उठा रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उनके लिए तारीख का ऐलान हो गया है। अपने कैलेंडर में, अपनी डायरी में नोट कर लें, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर श्री रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, और उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन जो लोग कल तक कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, आज वो कह रहे हैं मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा, हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा। और इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश में एक रुदाली गैंग है, इस देश में एक रुदाली गैंग है, जिस गैंग को हमेशा रोना होता है। पहले ये रोते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, आज रोते हैं तारीख तो आ गई, अब हमें क्यों नहीं बुलाएंगे। दो टूक में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, राम जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन चला उसको लेकर, और अब जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो, और उसको लेकर रुदालियों का जो रुदन है, उन सब पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये भारत के लिए, और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व में सभी राम भक्तों के लिए ये बहुत एक बड़ा अवसर है। इस पर चर्चा करें उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। जो लोग बरसों से तारीख मांग रहे थे, उनके लिए तारीख का ऐलान हो गया। 22 जनवरी 2024 को
रामलला विराजमान अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में अपने स्थान को सुशोभित करने जा रहे हैं। इस सदी की इस महत्वपूर्ण खबर ने उन करोड़ों श्रद्धालुओं के जीवन को उत्साह से भर दिया है, जिनकी कई पीढ़ियां भव्य राम मंदिर निर्माण की बाट जोह रही थीं। यह खबर उनके लिए भी आनंदित करने वाली है, जिनकी पीढ़ियां पिछले 500 वर्षों से अयोध्या में रामलला विराजमान के लिए संघर्ष कर रही थीं। संघर्ष का यह सफर लंबा था, लेकिन धैर्य ने विश्वास को आखिरकार धरातल पर उतार दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसके ट्रस्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो उन्होंने कहा, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने का निमंत्रण दिया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो राम मंदिर निर्माण की भव्यता और दिव्यता के पीछे अविस्मरणीय संघर्ष की गाथा भी है। 1885 से शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन के कानूनी विवाद में कई मोड़ आए। सैकड़ों राम भक्तों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं रामलला विराजमान के दावे को माना, जिन्हें पूरी दुनिया सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि सजीव राम के रूप में देखती है। और अब आखिरकार रामलला 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टालने और रोकने के लिए कई कोशिशें की थीं, पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया और जन्मभूमि पर एक ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। 5 फरवरी 2020 को मोदी सरकार ने जन्मस्थल पर राम मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी दी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में की और फिर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर की आधारशिला रखी। इन 3 वर्षों में न केवल भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बल्कि अयोध्या की भव्यता भी लौटी है। और अब यह सौभाग्य प्रधानमंत्री मोदी को ही मिल रहा है। उनके कर कमलों से ही राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ और अब उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बात विरोधियों को हजम नहीं हो रही। अब यह भी मुद्दा बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे, वो क्यों जाएंगे, उनको नहीं जाना चाहिए, यह भी मुद्दा बनाया जा रहा है। और इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ जो विरोध में पक्ष में जो कुछ कहा गया वो भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। स्टूडियो में मेरे साथ दुष्यंत नागर जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और एक और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ रमनीश वत्स स्टूडियो में जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, इसको विरोधी कह रहे हैं भैया आप बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं, राम मंदिर तो सबका है। आज मैं सुन रहा था जो कांग्रेस के भी नेता हैं वो भी कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं ये तो पूरे देश का मंदिर है, इसको बीजेपी का इवेंट बनाया जा रहा है और भगवान राम सबके हैं, आप लोग सिर्फ जो है प्रधानमंत्री आएंगे किसी और को नहीं बुलाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, प्रभु रामचंद्र जी तो समग्र ब्रह्मांड के हैं, प्रभु रामचंद्र जी तो समग्र सृष्टि के हैं, प्रभु रामचंद्र जी तो समग्र वसुंधरा के, मानवता के, प्राण मात्र के हैं। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के रामलला के जन्म स्थान के लिए
भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए जिन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, जिन्होंने जो है मुकदमा लड़कर जो है जीता, जो राम जन्मभूमि न्यास समिति ने ये दायित्व लिया कि वहां पर मंदिर का निर्माण करना है, और उन्होंने सबको निमंत्रित किया है। निमंत्रण कोई प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जो है निश्चित तौर पर एक संख्या जो है वो निश्चित होती ही आएगा, अतिथि भी निश्चित किए जाते हैं कि ये आएगा। प्रधानमंत्री जब इस राष्ट्र के आराध्य प्रभु रामचंद्र जी के रामलला के भव्य दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सुअवसर है, उस सुअवसर को एक भाई जो विरोध कर रहे हैं, श्री सोमनाथ मंदिर का श्री सोमनाथ जी का जो मंदिर था वह क्या सब लोगों का मंदिर नहीं था? प्रेम शुक्ला जी, आप फ्रीज हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आता हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, कुछ टेक्निकल दिक्कत है आपका। प्रेम शुक्ला जी फ्रीज कर रहे हैं आप, मैं आता हूं आपके पास। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करवा के आता हूं आपके पास। तहसीन पूनावाला जी, जो लोग कल तक कहते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, जो लोग कल तक कहते थे कि राम मंदिर की बात जो है करना वो चुनावी मुद्दा है, जो लोग कल तक ये कहते थे कि राम भक्तों पे जो गोली चलवाई बड़ा सही किया, नहीं तो उस दिन जो है गजब हो जाता है, इसलिए राम भक्तों पर गोली चलाने के वो जो था वो फैसला सही था, जो लोग कोर्ट में जाकर कहते थे अदालत को कि चुनाव है इसलिए इसका फैसला ना दिया जाए, आज वो भी राम जब जन्मभूमि पर मंदिर की जब उद्घाटन हो रहा है, आज वो भी छटपटा रहे हैं उद्घाटन में आने के लिए। अच्छी बात है, पूरा देश राममय हो गया, क्या कहेंगे इसको आप? अशोक जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जय सिया राम से सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को प्रणाम करते हुए दो चीज मैं कहना चाहता हूँ, और आपके शो पे बात मैंने कही है, बहुत वायरल हो गई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, और मैं ये क्यों कहता हूँ, आज राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश करने वाली भाजपा ने वो सारे कार्य किए जिससे राम मंदिर का निर्माण ना हो। अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो ये राम मंदिर का निर्माण भी नहीं होता। ये तो राजीव गांधी जी ने ताले खोले थे, वरना 92-93 में जब ऑर्डिनेंस आई थी तब कांग्रेस की माइनॉरिटी की सरकार थी और भाजपा लग जाती तो राम मंदिर का निर्माण 93-94 में हो जाता। लेकिन एस भंडारी भाजपा के उपाध्यक्ष कहते हैं, और जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं इसको वर्बैटिम कोट करता हूं, पार्टिजान, पेटी, पर्वर्स, ये राम मंदिर के लिए उन्होंने कहा, और कहा ये मैटर कोर्ट में जाने दो, जबकि पार्लियामेंट इसको तब बना देता। इसके अलावा जब माननीय चीफ जस्टिस ने वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा आप इसमें दखल अंदाज दीजिए, इसको सेटल कीजिए इस टाइटल डिस्प्यूट को, प्रधानमंत्री ने टाइटल डिस्प्यूट सेटल ही नहीं किया। तो भाजपा ने लोगों को ठगने का काम किया है। महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। तो निषाद जी जिनके साथ इनकी गठबंधन है, उन्होंने राजा दशरथ के बारे में क्या नहीं किया, और नरेश अग्रवाल जी जब समाजवादी पार्टी में थे भगवान राम के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा, आज वो भाजपा के दिग्गज नेता है। तो भाजपा को ना हिंदुओं से मतलब है, ना मुसलमानों से, ना भारतीयों से मतलब है। वरना आज कतार में हमारे 8 नेवी के लोग जिनको फांसी की सजा मिली, मोदी जी उनको बचाने की कोशिश करते। वो भगवान राम अल्लाह किसी में विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ अपनी सियासत में। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेसी किस में विश्वास करते हैं जिनके लिए आप बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जनवरी 2021 दिग्विजय सिंह उन्होंने कहा राम मंदिर न्यास हिंदू मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा कर रहा है। ठीक है, राजा राम एक हैं, सेवा दल के प्रवक्ता हैं। 26 फरवरी 2021 उन्होंने कहा हम तो राम मंदिर में फलाना करने भी नहीं जाएंगे। मैं ये शब्द बोल नहीं सकता हूं, मुझे शर्म आ रही है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, और कोई सभ्य व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कांग्रेस सेवा दल के नेता राजा राम ने 26 फरवरी 2021 को राम मंदिर के लिए किया। कहा राम मंदिर में तो हम कांग्रेसी फलाना करने भी नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस के सेवा दल के प्रवक्ता का स्टेटमेंट है जिनकी आप बता रहे हैं कांग्रेसियों का विश्वास है। भरत सिंह सोलंकी ने क्या कहा? भरत सिंह सोलंकी ने कहा जो रामशिला पूजा है वहां पर कुत्ते जाके फलाना करते हैं, उन्होंने ये कहा। भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के नेता। और सुनेंगे कांतिलाल भूरिया, उन्होंने कहा भाजपा नेता जो चंदा जमा कर रहे हैं वो चंदा राम मंदिर का जमा करके उसकी शराब पी जाते हैं। 5 अगस्त 2020 को जब राम जन्मभूमि का जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और जब वहां पर उसका जो शिलान्यास किया गया, उस दिन कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे थे।
ये दिखाने के लिए कि हम राम मंदिर के खिलाफ खड़े हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा भगवान राम कहां पैदा हुए थे? दशरथ के जो उनका महल था उसमें 10,000 कमरे थे। कौन देखने गया था कि भगवान राम इस कमरे में पैदा हुए थे? कहां कहां पैदा हुए थे, कैसे बताओगे? मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के सर, ऐसी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। पवन बंसल ने कहा, सुनिए एक मिनट, पवन बंसल ने कहा, सुनिए, मैं अभी मेरे पास बहुत है। पवन बंसल ने कहा मुझसे चंदा मांगने आए थे राम जन्मभूमि के लिए, निर्माण के लिए, मैं चंदा क्यों दूं? ये कांग्रेस नेताओं के आधिकारिक बयान है और मैंने सारे सुनाने शुरू कर दिए जो अपमानजनक बयान दिए गए थे राम जन्मभूमि के लिए। और आज तो राम जन्मभूमि पे वो लोग भी पहुंचना चाहते हैं, वो लोग भी उसका श्रेय लेना चाहते हैं जो 1980 में 1990 में ये कहते थे कि वहां पर राम जन्मभूमि स्थल पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए, वो भी उसका श्रेय ले रहे हैं। और वो भी श्रेय ले रहे हैं जो अभी 2 साल पहले तक कहते थे कि वहां पर एक सार्वजनिक जो है चिकित्सालय बनाइए, मंदिर की क्या जरूरत है, मंदिर किसी के काम नहीं आएगा, काम तो जो अस्पताल आएगा। आज वो सब लोग भगवान राम के राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर अपने आप को सब राम भक्त कहने लगते हैं। गजब का डबल स्टैंडर्ड है, गजब का दोहरापन। एक ही लाइन में उत्तर दूंगा। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, इसलिए तो कांग्रेस सत्ता के बाहर है। लेकिन ये ठगने वाले भाजपा, महेश, जो आपने कहा कि भगवान राम का कोई सबूत नहीं, मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, यही बात तो महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट में की जब माननीय प्रधानमंत्री बैठे, उस पर क्या एक्शन हुआ? मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं, ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने जो राम मंदिर के लिए उसके इर्द गिर्द जो जमीन अक्वायर करनी थी उसमें भी इन्होंने घोटाला किया और उसकी इंक्वायरी नहीं कराई। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, ये सबको ठगने वाले। मैं तो कहता हूं जो लोग राजीव गांधी फाउंडेशन, जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में कभी घोटाले को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने चीनी चंदे का हिसाब नहीं दिया, वो राम जन्मभूमि में भी घोटाला ढूंढ रहे हैं। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, मैं उसमें आज चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जवाब दे उनका बात कर। लेकिन आपने अच्छी बात है, आपने माना ना कि इसीलिए कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है। तो राम से विद्रोह करके भगवान राम के जन्मस्थल पर शौचालय बनाने की बात करने वाले आज सब शौचालय में पड़े हैं। मोदी जी ने सबके लिए शौचालय बना दिए और अब सब शौचालय में पड़े हैं। उनकी स्थिति ये हो गई आज, और ये होनी चाहिए। जो भगवान राम को इस देश में रहकर गाली दे, भगवान राम के जन्मस्थल पर शौचालय बनाने की बात करे, उसकी जगह शौचालय ही होनी चाहिए, दिल्ली की सत्ता नहीं होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, जो मुद्दे उन्होंने उठाए। कह रहे हैं बीजेपी के नेता भी तो इस तरह की बयानबाजी करते रहे। बीजेपी के किसी नेता ने राम जन्मभूमि के मामले में प्रभु रामचंद्र जी की मर्यादा के विरुद्ध कभी किसी प्रकार। भाई प्रेम शुक्ला जी को अगर आप ठीक कर सके कृपया ठीक कीजिए। भगवान ठगों को हर कोई ठग दिखाई देता है, चोरों को हर कोई चोर दिखाई देता है, झूठों को हर कोई झूठा दिखाई देता है। तो कांग्रेस चोरों की, ठगों की जो है लगातार इस्लामी आतंकवाद का समर्थन करने वालों की, रामद्रोहियों की, शिवद्रोहियों की, हिंदू द्रोहियों की पार्टी है। हर कोई जानता है इसको। तो रामद्रोही को तीनों लोकों में कहीं स्थान नहीं मिलता है। ये सनातन की शाश्वत धारणा है और यही सत्य है। तो रामद्रोही बहुत लंबे काल तक, रावण का बड़ा लंबा काल चला, सोने की लंका बन गई। लेकिन वो सोने की लंका को श्री हनुमान ने धू धू जला दिया। उस सोने की लंका को अंततः राम की चरणों में आस्था रखने वाले विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और अहंकारी रावण का दहन हुआ और रावण का पुत्र में भी बुरी तरह मारा गया। सवा लख नाती ते ही रावण के दिया न बाती। ये हमारी अवधि की कहावत है कि जिन रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पौत्र थे, उन रावण के लिए दिया बाती करने वाला भी कोई नहीं बचा। रामद्रोह का यह परिणाम होता है। तो रामद्रोह करने वालों के रामद्रोह की आपने स्वयं सारी श्रृंखला जिस है राम के शरण में, तो जब लंका का विजय प्रभु रामचंद्र जी ने किया तो रावण की कुछ बची हुई सेना राम सेना में आ मिली और जय श्री राम कहने लगी। उनको जो है वानर सेना ढूंढ ढूंढ कर, पीट पीट कर मारने लगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जो राम के शरणागत हो जाए उसको क्षमा कर देना चाहिए। अभी भी कान पकड़कर, नाक रगड़कर कुकर्मी कांग्रेसी अयोध्या में जब आएंगे नाक रगड़कर, तो
पर प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के नेता तो अब जो है, मुझे लग रहा है संबंध, मेरा संपर्क टूट गया प्रेम शुक्ला जी से। मैं प्रेम शुक्ला जी आऊँगा आपके पास, लेकिन क्षमा कर देना चाहिए जो राम की शरण में जाए, ये उन्होंने कहा। और राम की शरण में तो अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां दिख रही हैं। जो लोग राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का कल तक विरोध करते थे, वो भी अब राम की शरण में आ गए। दुष्यंत नागर, ये भगवान राम की ताकत है जिसका एहसास हो गया सबको, क्योंकि जो लोग नास्तिक थे, जो लोग नहीं मानते थे जन्मस्थल को, आज वो भी जो है वहाँ पर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, और वो भी आज उसका श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने स्पेशली एक पार्टी का नाम लिया, कांग्रेस पार्टी को विरोध में सभी पार्टियां मानता हूं मैं तो, और कई पार्टियां, और हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए राम में कितनी आस्था कांग्रेस की है, और राम के विषय में श्री राजीव गांधी जी ने आपके दूरदर्शन पे जिस प्रकार से रामायण सीरियल को उसका प्रसारण करवाया, बनवाया, और वो पहले जिस प्रकार से, मैंने तो सुना है, एक बुक में भी पढ़ा है कि जो एपिसोड बन के आता था वो पहले पीएमओ में जाता था, राजीव जी के अधिकारीगण, राजीव जी उसे देखते थे। तो रामचंद्र जी की शिक्षाओं को, उनकी कथा को जन जन तक पहुंचाने का काम श्री राजीव गांधी जी ने किया, ये सच्चाई है। और अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद का हल करने का भी राजीव जी ने प्रयास किया, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, वो एक अलग बात है। माननीय न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के माध्यम से ट्रस्ट का निर्माण हुआ, वो ट्रस्ट बना रही है। मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी को और ट्रस्ट को एक अच्छा भाव दिखाते हुए, क्योंकि राम तो जोड़ने का काम करते हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस को, नेता प्रतिपक्ष को कम से कम बुलाना चाहिए। एक ऐसा भव्य आयोजन होना चाहिए कि पूरी दुनिया में नाम जाए, पूरी दुनिया में दिखे कि भारतवर्ष के नायक, भारत के गरीबों के, पिछड़ों के, जिन्होंने निषादों को गले लगाया, जिन्होंने केवट को गले लगाया, जिन्होंने वन में रहने वालों के घर जाके बेर खाए, जो एक ऐसा कैरेक्टर रामचंद्र जी का है। ये उनके मंदिर का आज उद्घाटन हो रहा है, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और देखिए, एक तरफ खड़गे जी बैठे हैं, एक तरफ मोदी साहब बैठे हैं, और एक तरफ द्रौपदी जी महामहिमा बैठी हैं। तो इस प्रकार की अगर चित्र एक जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसी तस्वीरें जाएंगी, बहुत अच्छी होंगी। देखो जी, राम तो हमारे हैं, राम भाजपा के भी हैं, राम दूरदर्शन के भी हैं, राम मेरे साथी के भी हैं, राम तो सबके हैं। नहीं, आपने ठीक कहा, राम सबके हैं, लेकिन मैं एक जगह आपको करेक्ट कर दूं, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। एक जगह करेक्ट कर दूं, रामानंद सागर का जो उन्होंने अपने बारे, अब ये सीरियल कैसे लाए थे उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामानंद सागर जब रामायण को दूरदर्शन पर लाना चाहते थे, तो उस वक्त की तत्कालीन जो सत्ताधारी पार्टी थी, उसने ऑलमोस्ट उसको गिरा दिया था, ऑलमोस्ट गिरा दिया था। उस कहानी है, एक कहानी जो मैंने बताई है, सागर ने खुद कही है। नहीं, मैं भी तो कह रहा हूं साहब, मैं भी आपको एक अपनी कहानी बता रहा हूं, जो मैंने सुना है वो मैं बताऊंगा कि राजीव जी मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, अफसर दुष्यंत जी, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, के पहले आपके दूरदर्शन से देखते थे। दुष्यंत जी, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं रामानंद सागर के आधिकारिक वक्तव्य आपको बता रहा हूं। रामानंद सागर, मैं रामानंद सागर के आधिकारिक वक्तव्य, वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं, मैं आपको वीडियो नहीं है, मैं ये भाजपा ही फर्जी चलाते हैं, फर्जी है। अच्छा, देखिए, राजा रामचंद्र जी के अंदर, सुनिए सर, सुनिए, मैं व्यक्तिगत रूप से सामाजिक जीवन में हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से राजेश पायलट जी उस वक्त कैबिनेट में थे जब राम मंदिर निर्माण के प्रयास के चल रहे थे, तो मैंने तो घर में बैठ के व्यक्तिगत रूप से कौन क्या है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, सामूहिक रूप से आप सरकार में जब बैठते हैं तब आपकी पॉलिसी क्या होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप अभी तो मैं फिर कह रहा हूं ना कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से कहता है कि अभी भी दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं बड़ा हिंदू भक्त हूं, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो पूजा करता हूं, लेकिन हिंदुओं को आतंकवादी करार दे देते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह वो एक व्यक्ति है, अरे तो बात कांग्रेस की कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक व्यक्ति, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा दुष्यंत जी, दिग्विजय सिंह एक व्यक्ति है, दिग्विजय सिंह एक व्यक्ति है, लेकिन इसी जगह पे सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के गृह मंत्री थे, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, वो व्यक्ति नहीं थे, वो आतंकवादी,
कांग्रेस को जो हिमालय हिंदुओं से को चल के आतंकवादी कहने और वाले पूरे देश सुशील कुमार में शिंदे कोई सींचती व्यक्ति हुई, नहीं थे। लाभ देती सुशील हुई, कुमार शिंदे पवित्र यूपीए करती हुई सरकार के बंगाल की गृह मंत्री घाटी तक थे, जाती। जो गृह मंत्री के तौर पर उस उन्होंने गृह हिंदुओं को मंत्री के जो आतंकवादी गृह कहा सचिव और हिंदुओं थे, को आतंकवादी जिसने कहने वाला आज हिंदू हो आतंकवाद जाता की है, तो ये बड़े शर्म की बात है। ये बड़े शर्म की बात है। आज आप हिंदू बन जाओ और आज आप हिंदू बन जाओ। रुकिए, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। मैं देखिए, मैं बहुत चिल्ला चिल्ली करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है ना। आप कहिए, आप बिल्कुल कहिए, मुझे कोई आतंक नहीं। देखिए, आप उनके सेक्रेटरी आज मंत्री क्यों हैं? किसके बताइए, शिंदे जी के सेक्रेटरी, जो गृह सचिव थे, जो उनके सामने फाइल रखते थे, जो उनके सामने दस्तावेज ले जाते थे। अरे शिंदे जी के सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है कि शिंदे जी इंपॉर्टेंट है? एक बात बताइए, शिंदे जी इंपॉर्टेंट है, शिंदे जी के सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है? नहीं, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? मेरा सेक्रेटरी वो करेगा। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं, क्या बहस कर रहे हैं? मेरा सेक्रेटरी वो करेगा जो मैं कहूंगा, मेरा सेक्रेटरी वो कहेगा जो मैं कहूंगा। समझा? मेरा सेक्रेटरी वो कहेगा। आप अगर मेरे शो में हैं तो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बुलाया, मेरे सेक्रेटरी ने नहीं बुलाया, इसलिए आप मेरे शो में बैठे हैं। तो सेक्रेटरी मायने नहीं रखता, जो मंत्री कहता है वो सेक्रेटरी करता है। समझे, इस बात को समझिए। और मंत्री वो कहता है, मंत्री वो कहता है जो प्रधानमंत्री कहते हैं और जो सोनिया गांधी कहते हैं। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। मेरा डिबेट का आप मत करिए, मेरा डिबेट का मुद्दा वो नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग 1980 में राम जन्मभूमि पर शौचालय बनाने की बात करते थे, आज वो बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रामलला के उद्घाटन करना चाहते हैं। ये शर्म की बात है। पहले उनको अपने बयानों पर, और जिन्होंने ये कहा था कि वहां शौचालय बनना चाहिए, पहले कान पकड़कर देश के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद आप दावा कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकर आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद लौट रहा हूं मैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि तारीख भी बताएंगे और 22 जनवरी 2024 की तारीख का ऐलान हो गया। जो लोग तारीखों का इंतजार कर रहे थे उनके लिए तारीख भी आ गई है। लेकिन अब जब तारीख आ गई है तो सब लोग ये भी चाहते हैं कि इस तारीख में वो आएं और वो बाकायदा मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें वो हिस्सेदार बनना चाहते हैं। लेकिन भगवान राम सबके हैं, क्या सब हिस्सेदार बन सकते हैं? सबको आना चाहिए, सबको निमंत्रण जाना चाहिए। इन सब पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम शुक्ला जी कुछ तकनीकी दिक्कत थी, मेरे साथ चारू प्रज्ञा बीजेपी की तरफ से जुड़ चुकी है। बाकी मेरे साथ जो है तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक रमनीश वत्स हैं और साथ साथ दुष्यंत नागर है, राजनीतिक विश्लेषक। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जरा देख लेते हैं कि इसको लेकर आज भी जो बयानबाजी हो रही है, लगातार जो बयानबाजी हो रही है, वो बयानबाजी क्या है, कौन कौन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जरा उसको भी सुन लीजिए। देखिए, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे। लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग तारीख पूछा करते थे,
कि सब कुछ तो भाजपा कहती है, तारीख नहीं बताती है, तो आज वो तारीख आ गई है 22 जनवरी। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। जिसकी मानसिकता जैसी होती है वो वैसा ही बोलता है। तो जैसा संजय राउत की भावना है कि उनकी दृष्टि में केवल चुनाव ही दिखाई देता है। भगवान राम का ये प्राण प्रतिष्ठा एक आस्था है, आस्था विश्वास की है, एक श्रद्धा की है, जिसमें प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया है। इसके पहले भी निमंत्रण दिया गया था। ये हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का ही बहुत बड़ा प्रतीक है और मुझे बड़ी खुशी है कि राम मंदिर अंत में बन रहा है। चट भी मेरी, पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा। और आज ये संभव हो पाया है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव हो पाया है। कुछ लोगों को लग रहा है कि वे भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। पर अगर कुछ लोग कहें कि हमारा क्या हुआ, तो शायद उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। और राम मंदिर के साथ भावात्मक जुड़ाव पूरे देश का है, सिर्फ बीजेपी के नेताओं का नहीं है। तो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और ये वैभवशाली भी दिन होगा। उस दिन देश के प्रधानमंत्री जिनको इनवाइट किया गया है कमेटी की ओर से, और वो जाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। और पूरे देश के अंदर जो 500 वर्ष हमने प्रताड़ना झेली है, हमारे लोगों ने शहादत दी है, सभी लोगों की कामनाएं आज पूर्ण होने वाली हैं। और ये उनके मुंह पे भी तमाचा है जो हमें कहा करते थे, व्यंग कसा करते थे, पूरे देशवासियों को, हिंदुओं को व्यंग कसा करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज तारीख भी पता है, दिन भी पता है, और भगवान राम उसमें प्रतिष्ठित भी होंगे। और मैं तो निवेदन करता हूँ भगवान राम उनको सुदबुद्धि दे और वो भी आमंत्रित थे आके रामलला के आशीर्वाद लें, ताकि देश की तरक्की हो सके। तो आपने तमाम नेताओं की बयानबाजी देखी। और इससे पहले कि डिबेट को आगे बढ़ा, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है बहुत वायरल हो रही है, वो भी जरा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। छोटी सी है, उसके बाद मैं चारू जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि अब सब लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया गया, हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाई कांग्रेस भी चाहती है, जिसने राम के अस्तित्व को नकारा, और कांग्रेस के वकीलों ने राम मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश की। लोग लिख रहे हैं कि आरजेडी भी चाहती है, ये आरजेडी वही है जिसने राम रथ यात्रा को रोका था। समाजवादी पार्टी भी चाहती है, जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। टीएमसी चाहती है, जिसकी मुख्यमंत्री को जय श्री राम का नारा लगाने पर जो है गुस्सा आ जाता है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है, जो कहती है कि राम जन्मभूमि पे हॉस्पिटल बनाना देना चाहिए। और डीएमके भी चाहती है, जिसने कहा, आज ही कहा, उसके नेता ने कहा, राम मिथ्या हैं। और वो डीएमके जो सनातन धर्म को इरेडिकेट करना चाहती है, वो भी आज राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के लिए तैयार है। चारू प्रज्ञा, पर यह बात तो सही है ना, ये ठीक है, इस बात को, इसमें कोई दोहराय नहीं, सबको आईना दिखाना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे कैसे विरोध किया। लेकिन अब तो मंदिर जो है वो भगवान राम सबके हैं, तो सबको इसका जो है मिलकर इसका अभिनंदन करना चाहिए, सबको इसका जश्न मनाना चाहिए। चारू जी, आप म्यूट पर हैं। चारू जी, माफी चाहती हूँ। नमस्ते अशोक जी। नमस्ते। और आपने बहुत अच्छा मैसेज पढ़कर सुनाया, और यही मैसेज है जो सच है। इन सारी विपक्षी पार्टियों का सच ये है, और पुराने बयान हमको देखने की जरूरत नहीं है।
कल ही दिग्विजय जी ने मजाक उड़ाया था कन्या पूजन का। आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में आपको शामिल होना है, दूसरी तरफ आप हमारी प्रथाओं को, हमारे रिचुअल्स को ऐसे मजाक में उड़ा देते हैं। आपको लगता है कि ये सब ड्रामा है। देखिए, आपके लिए आपकी धर्म, आपकी आस्था ड्रामा हो सकती है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं गर्व के साथ कहती हूँ, वो हमारे देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गर्व के साथ अपना हिंदू होना सारी दुनिया को बताया। और भाई क्यों ना बताए, ऐसा मुझे बताइए, सेक्युलरिज्म का क्या झंडा ये लोग अब तक उठा के चल रहे थे जिसको सूडो सेक्युलरिज्म ना कहा जाए। तो कांग्रेस के सारे नेता हैबिचुअल ऑफेंडर्स रहे हैं, इनके जितने साथी हैं इनके गठबंधन में वो भी सारे हैबिचुअल ऑफेंडर्स रहे हैं। कुछ राम जी को मिथ्या बताते हैं, कुछ कहते हैं कि राम सेतु था ही नहीं, कोई जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि राम मंदिर के जो केस चल रहे हैं उसको डेट ही ना दीजिए, ये पहले बनना नहीं चाहिए, इसको और डिले कर दीजिए। और इतना आसान होता सब कुछ करा के लेना तो 500 साल नहीं लग जाते हमारे रामलला को अपने घर पहुंचने में। 500 साल लग गए। और मुझे बताइए, इनमें से कितने वो मंत्री हैं, कितने वो नेता हैं, इन सारी पार्टियों के कितने हैं वो लोग जो गए हैं दर्शन तक करने। लेकिन खैर, यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जोड़ने की बात करनी चाहिए। भाई सबका स्वागत है, लेकिन सबसे पहले जो सलमान खुर्शीद जी इतने बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ, आप जाना चाहते हैं क्या? सलमान जी बता दीजिए, आप जाना चाहते हैं? आपको आमंत्रण आएगा तो आप जाओगे क्या? ये इनकी कुछ ऐसी कहानी है कि होगा जो भी, इनको उसमें की निकालनी है। मैं ये कहना चाहती हूं कि 22 जनवरी 2024 विश्व के हर एक हिंदू के लिए एक बहुत ही गर्व का, बहुत ही खुशी का दिन है। और केवल हिंदुओं के लिए नहीं, इस भारत देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत गर्व और बहुत खुशी का दिन है, और इसे खुशी से ही मना लेना चाहिए। इसमें आप जब कमी ढूंढने बैठते हैं, खासकर कि इस तरीके के एंडलेस बयानों के बाद, तो वो आपकी हिपोक्रेसी आता है और कुछ नहीं। ओके, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के बयानबाजी होती रही है उसके बावजूद भी, अगर भगवान राम का मंदिर है, सबका मंदिर है, लेकिन सवाल यही है कि आपने जो पहले जिस तरह के बयान दिए थे उसके लिए कम से कम एक बार माफ़ी मांग लीजिए। तो मुझे लगता है कि देश का सबको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, सब वास्तव में एकजुट हैं, कोई चुनावी फायदे के लिए नहीं आ रहा। एक बात, और दूसरी बात ये भी है कि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसके लिए चुनावी तौर पर भी जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश जो है बीजेपी पर भी आरोप लगेंगे। और अगर आज विपक्ष भगवान राम की जय जयकार कर रही है और अगर राम मंदिर के लिए जो है वो श्रेय लेने की बात करी तो आरोप उस पर भी लगेंगे। लेकिन तहसीन जी, अभी आज का बयान है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है, किसी को लग सकता है कि भी बीजेपी अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा लिख करके इसको जो है चुनावी मुद्दा बनाती रही। लेकिन आज ही उदित राज जी, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है ये राम को बेचने वाले लोग हैं। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान देना, मैंने पहले भी सुना है कांग्रेस के नेताओं के बयान, इस तरह के बयान देना, किसकी औकात है भगवान राम को बेच देगा? किसकी औकात है? बीजेपी की क्या औकात है भगवान राम को बेच देगी? और किसी की, कांग्रेसी की क्या औकात है भगवान राम को बेच देंगे? तो इस तरह के बयान जब देते हैं ना, तो आज भी वो हिंदुओं के क्यों, मैं कहूँगा जिसको भी भारत की सनातन संस्कृति में जिसकी आस्था हो, सबको क्या चोट नहीं लगती? आप म्यूट पर हैं तहसीन जी। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो हमारे पॉलिटिशियंस है, चाहे वो किसी भी दल के हो, वो उनको अपनी भाषा और सभ्यता उनको मेंटेन करनी चाहिए। चाहे फिर वो भाजपा हो, जो करुणानिधि जी ने क्या क्या नहीं किया था भगवान राम के बारे में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी चले गए थे उनसे गठबंधन करने, उनके पास सामने से गए, एक बार नहीं 2 बार। और अब हाल में जब सनातन पर करुणानिधि जी के बेटे ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, मोदी जी ने उनको G20 के डिनर पे बुलाते, सेल्फी और हंसी मजाक हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस ने गलत कुछ बयानबाजी की, लेकिन ये राजीव गांधी जी जिन्होंने ताले खोले, राजीव गांधी जी की आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए। इसको डिले करने में 92-93 में भाजपा का हाथ है, वरना पार्लियामेंट के रूट से बन जाता राम मंदिर। भाजपा ने इसको डिले किया, भाजपा ने इस चीज को, क्योंकि उनको राजनीतिक फायदा लेना था। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर वर्तमान प्रधानमंत्री
सीरियस होते इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, जब चीफ जस्टिस ने कहा उसको सॉल्व करते। लेकिन जो बात आज तक समझ में नहीं आई, जो बयान गलत है वो तो बयान गलत है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि महेश शर्मा जी के बयान है, नरेश अग्रवाल जी के बयान है। अच्छा, दिलीप घोष जी, उन्होंने क्या कहा मां दुर्गा के बारे में? अशोक जी, अगर उन शब्दों को मैं आपके शो पे रिपीट करूं, आप में हम सब जेल में जाएगी, चारों भी जाएगी जेल में। क्या क्या बयानबाजी किया, उसको तो एमपी बनाया भाजपा ने। तो भाजपा अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? जो शब्द इनके नेतागण इस्तेमाल करते हैं हमारे भगवान के लिए, हमारे आराध्य के लिए, ओवैसी बंधुओं ने हमारी देवी देवताओं के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन में था, जेल में उनको डाला, ठोका, भाजपा की सरकार आई, दोनों सर तो आज एक भी केस हुआ? सर तो आज डीएमके के उन नेता के लेकर क्या कहेंगे जिसने कहा कि राम मिथ्या हैं? उनके साथ आप क्यों गलबैयां डाल के खड़े हैं? अभी तक कांग्रेस के लोग उनके साथ, अभी तो आपने कहा कि करुणानिधि ने बयान दिया, अटल जी चले गए, ठीक है, अटल जी की मजबूरी होगी, चले गए, नहीं गए, वो तो चलो वो ठीक है, इतिहास बात सही है। लेकिन सवाल यह है कि आज क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि जो आज भी कह रहा है राम मंदिर जब बनने जा रहा है, आज भी जो कह रहा है कि राम मिथ्या है, यानी राम नाटक है, नाम कुछ नहीं है, जो रामायण है ये मिथ्या है, ये नौटंकी है, आज भी जो कह रहा है उसके साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? ये कौन सी मजबूरी है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी है कि स्टालिन जी को उन्होंने G20 डिनर पर? अरे स्टालिन एक मुख्यमंत्री थे भाई, एक मुख्यमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री थे, कोई राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने हाथ नहीं मिला लिया है, एक मुख्यमंत्री थे। सुनिए एक मुख्यमंत्री थे। जवाब देता हूं, मैं जानता हूं आप क्या कहने वाले, उसका जवाब तो फिर बताइए ना। फिर आप कांग्रेस के आप कांग्रेस के राजनीतिक, सुनिए सर, आप कांग्रेस के राजनीतिक गठबंधन को जो एक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बुलाया उसको कर रहे हैं, आप भी सुनिए तहसीन जी, आप भी जानते हैं, तहसीन जी सुनिए मेरी बात, तहसीन जी मेरी बात सुनिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप भी जानते हैं कुतर्क है, वो मेरा, आप भी समझदार है, मेरे दर्शक भी इतने समझदार हैं, जब आप इसकी कंपैरिजन करेंगे तो आप कुतर्क कर रहे हैं, मेरे दर्शक समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, कृपया तर्क करें। जी नहीं कर रहा हूं, मैं साबित करता हूं। चलिए, ये मैं मान लिया आपकी बात कि G20 में सभी मुख्यमंत्री को बुलाया, इसलिए स्टालिन साहब को बुलाया। किसी ने प्रधानमंत्री जी को कहा था उनके साथ खींचे, हंसी मजाक करे, सेल्फी खींचे, अगर इग्नोर कर देते। अच्छा, दूसरी बात, ये कौन सी बात हुई? दूसरी बात, सर प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी के साथ भी मिलते हैं और राहुल गांधी भी जाके झप्पी पा लेते हैं, आंख मारते हैं, झप्पी पा लेते हैं प्रधानमंत्री से, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? राम का अपमान करने में उस अंतर है या नहीं है? दूसरी बात, ऐसी कौन सी मजबूरी थी भाजपा की या माननीय प्रधानमंत्री की कि जब महेश शर्मा जी ने वही बात दोहराई? अरे सर महेश शर्मा आप तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं महेश शर्मा आज मंत्री नहीं है, इस बात को समझिए, आज वो मंत्री नहीं है, इस बात को समझिए। लेकिन मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस का गठबंधन आज भी है उस नेता के साथ जो राम को मिथ्या आज कह रहा है, और जो आपकी पार्टी में वो नेता आज भी है जो कह रहा है राम को बेच दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप 3 बार महेश शर्मा की बात कर रहे हैं, एक बार ये तो बताइए कि जो आप कह रहे हैं राम मिथ्या है आज कह रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे उसका बताइए ना। मैं तो कह रहा हूं सर कि वो गलत है, लेकिन महेश शर्मा, अरे तो गलत है तो कर क्या रहे हैं बताइए? तो मैं महेश शर्मा को मंत्रिमंडल से हटा दिया, मैं कह रहा हूं महेश शर्मा को मंत्रिमंडल से हटा दिया। आप बताइए डीएमके के साथ क्या करने जा रहे हैं कांग्रेस? एक मिनट, आप बताइए, राम को मिथ्या कर कहने वाले, राम को बेचने के कहने वाले और राम के मंदिर पर जाके फलाना नहीं करने वाले नेताओं के साथ कांग्रेस ने क्या किया मुझे बताइए? जिस मणिशंकर अय्यर ने यह कहा कि राम का जन्म कौन से कमरे में हुआ था, 10,000 कमरे थे, किसने पता कौन से कमरे में हुआ था, उस मणिशंकर अय्यर का क्या किया ये मुझे बताइए। मैं तो उनका पूछ रहा हूं आपसे, आप जो कह रहे हैं मैं उसका हिसाब चारू जी से पूछ लेता हूं, आप मुझे उनका हिसाब बताइए, मैं बाकी हिसाब चारू जी से पूछ लेता हूं। अशोक जी, मैं माफी चाहता हूँ, नेटवर्क चला गया, 1 मिनट, माफी चाहता हूँ, नेटवर्क चला गया। हाँ, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? जी मैं जोड़ देता हूँ, आपको सुन रहा हूँ, आप बोलिए। जी माफी चाहता हूँ, नेटवर्क चला गया। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी, आपने कहा महेश शर्मा जी को इन्होंने मंत्री पद से निकाल दिया, टिकट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, भाजपा ने दिया? अरे सर मैं आपसे महेश शर्मा, मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं, उदित राज आज कांग्रेस में क्या कर रहे हैं जो राम को बेचने? सुनिए सर, महेश शर्मा का नाम आप 5वीं बार ले रहे हैं, मैं महेश शर्मा का सवाल मैं अभी चारू जी से पूछूंगा। मैं आपसे, सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए ना, नहीं मेरी बात सुनिए ना, आप बार बार महेश शर्मा की आड़ में क्यों छुप रहे हैं? आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप महेश शर्मा की आड़ में मत छुपिए, महेश शर्मा की आड़ में मत छुपे। महेश शर्मा का सवाल मैं चारू जी से पूछूंगा। आप मुझे बताइए, जो आदमी आज कह रहा है कि राम को बेच रहे हैं, जो आदमी आज कह रहा है राम मिथ्या है, उनके साथ आज जो है कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। चलिए मैं उसका जवाब देता हूं।
जो आदमी आज कह रहा है भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ के बारे में अभद्र शब्द, अत्यंत अभद्र शब्द। मणिशंकर अय्यर की बात कर रहे हैं ना आप मणिशंकर अय्यर की बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने कहा कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, किसने देखा राम का? आप मणिशंकर अय्यर की बात कर रहे हैं ना? आप मणिशंकर अय्यर ने अभद्रता की थी, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे सहमत हूं 100%। मणिशंकर अय्यर ने अभद्रता की, तो क्या किया कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के खिलाफ? बताइए मुझे। जी को लेकर क्या किया भाजपा ने? मैं आपसे, अरे मैं मणिशंकर अय्यर आपसे पूछ रहा हूं, मैं भाजपा का सवाल पूछूंगा ना चारू जी से, मैं भाजपा का सवाल चारू जी से पूछूंगा। आप मुझे बताइए कि आज भी वो जो कह रहे हैं राम मिथ्या हैं, उनके साथ आज कांग्रेस खड़ी, और फिर उसके बाद आप बैठना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा में। ठीक है, मैं अब आपका जवाब देता हूं, उम्मीद है आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। सर आप जवाब देंगे तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप अगर महेश शर्मा की आड़ लेंगे तो मैं इंटरप्ट जरूर करूंगा। ठीक है, अब आप दो उदाहरण दिए, एक मनीष शंकर अय्यर का और एक निषाद साहब का मैंने दिया। मनीष शंकर अय्यर ने जो कहा गलत कहा, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कहा कि गलत कहा, अन्य नेताओं ने कहा गलत कहा, खुद कमलनाथ ने कहा कि गलत कहा, स्टालिन साहब के बेटे ने जो कहा कमलनाथ ने कहा गलत कहा। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो भाजपा के नेता गंज कर रहे हैं, किसने कहा कि गलत कर रहा है? एक में हिम्मत नहीं कहने को गलत कर रहे हैं। निषाद साहब ने जो कहा, कौन कह रहा है भाजपा में कि गलत किए? ठीक है, वो मैं अभी चारू जी से पूछता हूं, लेकिन अभी मैं रमनीश साहब के पास आ रहा हूं। एक मिनट वो मैं जरूर पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी जवाब नहीं मिला कि जो डीएमके के नेता आज कह रहे हैं कि राम मिथ्या है, राम का अस्तित्व ही नहीं, जो राम का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं, उनके साथ कांग्रेस और इंडिया अलायंस में वो पार्टी क्या कर रही है जो सनातन को इरेडिकेट करना चाहती है, सनातन को एड्स कहती है, सनातन को डेंगू कहती है, सनातन को नष्ट करने की बात करती है, उनके साथ खड़े होकर आप जय श्री राम करेंगे तो दुनिया भी देखेगी आपने नकाब पहन रखा है। रमनीश जवाब दीजिए, रमनीश जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आऊंगा आपके सवाल में चारू के पास लेके जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा। तहसीन भाई ने जैसे ही शुरुआत की थी तो तभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि ठगने का काम करती है और राम के सहारे राजनीति करती है। तो उसका मैं सबसे पहले जवाब देना चाहता हूं, भगवान श्री रामचंद्र की जय। और सबका मुझे लगता है जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सबको राम राम। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के समय में जब उसके पास 2 सीट हुआ करता था, तब से लेकर के 303 सीट तक भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम एक मुद्दा, चुनावी मुद्दा तो नहीं लेकिन एक अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि वो आराध्य हैं हमारे, हम उनको पूजते हैं, यही है। फिर बात करते हैं, जब राम मंदिर की जब बात होती है तो राम मंदिर की बात जब होगी तो उनके आदर्श की बात होगी, उनके त्याग की बात होगी, उनके सेवा की बात होगी, उनके बलिदान की बात होगी, उनके मानवता की बात होगी, क्योंकि भगवान राम ये सबके प्रतीक है। और भगवान राम सबसे बड़ी प्रतीक एक और है, विपक्षियों के नींद उड़ाने का भी प्रतीक है, कांग्रेस के नींद उड़ाने का भी सबसे बड़े प्रतीक है। फिर बात करते हैं अशोक जी, बार बार अभी देखिए जैसे विजयादशमी का अवसर आता है, सोनिया गांधी जाती हैं, तिलक लगाती है, रामचरितमानस का फोटो भी खिंचवाती हैं लेकर के, और उन्हीं के अलायंस में देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को जलाने का काम करते हैं। फिर आपने देखा मध्य प्रदेश के चुनाव में जैसे ही आता है 6 सीट आप दे नहीं पाते हैं अखिलेश यादव से, जो आपने वायदा किया, ये खैर उनका मामला है। लेकिन आप मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को किनारे कर देते हैं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन से अभी भी, स्टालिन जो है उससे भी अभी भी नाता रिश्ता आपने बना रखा है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि सनातनियों का समूल नाश करना ही हमारा एक उद्देश्य है। इसका मतलब आप उसके साथ खड़े हैं, आपका भी उद्देश्य यही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही बयान दिया था 2019 से पहले कि सनातनियों को वोट देना अर्थात पीएम मोदी को वोट देना। तो हां, सनातनी प्रधानमंत्री मोदी को वोट देगा, बार बार देगा, क्योंकि जो सनातनियों का अपमान करेगा उसको बारंबार, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें चाहे योगी की बात करें, हम उसको जिताएंगे। और फिर बात करते हैं एक और अहम मुद्दे की, भगवान राम हो, चाहे भगवान राम को काल्पनिक बताने की बात हो, चाहे हलफनामा देने की बात हो, आपने बारंबार अपमान करने का की बात करी है। इन्हीं के नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात मैंने जैसा कि कहा, राशिद अलवी को ले लीजिए, मणिशंकर अय्यर को ले लीजिए, कमलनाथ को देख लीजिए, दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, इस सारे के सारे बारंबार भगवान राम को और भगवान राम के से जुड़े जितने भी अस्तित्व की बात करें, चाहे राम सेतु के लिए इन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी कि भगवान
राम का जो सेतु है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको हम मिटाने का प्रयास इन्होंने बार बार किया है। लेकिन मेरा अशोक जी कहना है भगवान राम से जुड़े हुए अस्तित्व की बात करें, चाहे हमारे आराध्य की बात करें, क्योंकि भगवान राम आपके लिए काल्पनिक हो सकते हैं, हमारे लिए भगवान राम मेरी आत्मा है, हमारे प्राण में बसते हैं, और ये 100 करोड़ सनातनियों के प्राण में बसते हैं। और ये जुस्ट इसका यदि किसी ने बुरा चाहा और समूल नाश करने की बात करी, मुझे लगता है खैर वो तो देखिए विपक्ष, तमाम विपक्ष पार्टियों को मैं संदेश देना चाहता हूं, वो 100 करोड़ सनातनी जो देश में बसते हैं, वो आपका समूल नाश देखिए, जो लोग आज भी आने वाले समय में ये आपको परिणति देखने को मिलेगी, 2024 में देखने को मिलेगी। जो लोग आज भी सनातन का समूल नाश करने की जो बातें करते हैं ना, उनका हश्र वही होगा जो बाबर और औरंगजेब का हुआ, तो उनका हश्र वही होगा उनको सब। लेकिन मैं एक बात, मुझे एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक ब्रेक भी लेना है, पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँ दर्शकों की जानकारी के लिए। दरअसल ये पूरा जो राम जन्मभूमि आंदोलन, मुक्ति आंदोलन है, ये 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने इसको एक बार, इसके पहले कई आंदोलन चले, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति, लेकिन 1984 में एक बार फिर से जो है वीएचपी ने उठाया था। 2019 के चुनाव में वीएचपी की तरफ से विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान था, आलोक जी, उनका बयान था कि जो भी पार्टी राम जन्मभूमि का समर्थन करेगी, वहां मंदिर, हम उसका खुलकर समर्थन करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि हम बीजेपी के साथ बंधे हुए नहीं हैं, कांग्रेस भी अगर कहती है कि वहां पर मंदिर निर्माण का समर्थन करेगी तो हम कांग्रेस का भी समर्थन करेंगे। लेकिन कांग्रेस की ओर से उस वक्त कई नेताओं ने कहा ये वीएचपी जो है ये लुम्पिन एलिमेंट है, लुम्पिन एलिमेंट है, इसका समर्थन हमें नहीं चाहिए, ये लुम्पिन एलिमेंट है। तो वो वीएचपी जो राम जन्मभूमि का आंदोलन के लड़ाई लड़ी, उसने कहा हम कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है, बशर्ते राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात कीजिए। तो वीएचपी को जवाब मिला आप लुम्पिन एलिमेंट है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटता हूं। वीएचपी के जो पहले वो